पाइपलाइन फिटिंग पाइपों को छोटे या लंबे करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सहायक सामग्री कहते हैं। मैंने पाइप फिटिंग में पाइपों को छोटे या लंबा करने के लिए कौन सी सामग्री इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका यूनियन, दूसरा है रिड्यूसर, तीसरा है निप्पल, चौथा है प्लग। तो आप इसमें दे रहा है कि पाइपलाइन फिटिंग पाइपों को छोटे या लंबे करने के लिए इस्तेमाल की गई जाने वाली सहायक सामग्री कौन सी है, इसमें कौन सी है, ये आपको देखना है कि सहायक सामग्री कौन सी है। तो हम इसको यूनियन के सहारे ये पाइपों को छोटे या बड़ा किया जा सकता है। ये पहला आपका ऑप्शन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, आमतौर पर बड़े व्यास वाले पाइप को जोड़ने के लिए फिटिंग का प्रयोग किया जाता है। कौन सी चीज़ का फिटिंग का प्रयोग किया जाता है? आमतौर पे बड़े व्यास वाले पाइप को जोड़ने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला फ्लेंजा, सॉकेट, प्लग और यूनियन। ये चीज़ें हो गया, तो इसको जोड़ा जाता है किससे? फ्लेंजा से। ये आपका हो गया, इसमें टिक मार्क करिएगा फ्लेंजा पर। और किसका प्रयोग मुख्य लाइन से ब्रांच लाइन को फिट करने के लिए किया जाता है? इसमें दिया है कि अगर हम पाइपों को हमको ब्रांच लाइन ले जानी है या किसी से सट कर ले जानी है, तो उसको हम कौन सी चीज़ों से उसका जोड़ते हैं या उसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूनियन, बी एल्बो, सी टी और डी फ्लेंजा। तो अब इसमें दिया है कि टी ब्रांच को इसमें टी आप मारेंगे। ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपको है कि पाइप लाइन में बिना क्षति के ज्वाइंट के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बिना क्षति माने पाइप को किसी तरह के क्षति न हो, तो उसको हम किस चीज़ें से जोड़ते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पाइपलाइन के ही क्वेश्चन है सारे। ए में दिया है यूनियन, बी में दिया है प्लग, सी में दिया है सॉकेट और डी में दिया हुआ है क्रॉस। तो इसमें आप सॉकेट के सहारे आप जोड़ सकते हैं, जिसमें कि पाइप लाइन की कोई खराबी नहीं आएगी। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पाइप थ्रेड का सम्मिलित कोण है? इसमें देख लीजिए क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 29 डिग्री, बी में दिया गया है 27.5 डिग्री और सी में दिया गया है 55 डिग्री और डी में दिया गया है 60 डिग्री। तो इसको हम चिन्हित करेंगे 55 डिग्री पर। इसका सही क्वेश्चन 5वां का ये हो गया, तीसरा सी नंबर। और छठा, अब चलिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानक पाइप थ्रेड का मानक है? तो आप इसमें ऑप्शन दिया गया है BSP, BSFF और सी दिया गया है BSW और डी दिया गया है BA। तो इसमें पाइप से लिंकेज है। निम्नलिखित में से कौन सा मानक पाइप थ्रेड? तो आपको इसमें हो जाएगा पहला क्वेश्चन A BSP, ये हो गया। और सातवां आपका क्वेश्चन है, चूड़ी की गहराई को सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये कौन चूड़ी की गहराई को किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, ये आपको इसमें देखना है। तो पहला हुआ ऑप्शन आपका T और छोटा d और बड़ा D माइनस बड़ा D बटा 2। मैंने ये व्यास हो गया, D आपका व्यास हो गया, ये छोटा ये माइनर व्यास हो गया, ये हो गया मेजर व्यास। तो ये हो गया। और दूसरा इसमें देख लीजिए D बड़ा D माइनस छोटा d बटा 2। और तीसरा ऑप्शन है D छोटा d प्लस बड़ा D बटा 2। और डी ऑप्शन है D गुणा
डी गुणा डी बटा 2। तो इसमें हो गया आपका बी क्वेश्चन, ये सही हो गया आपका, इस पर टिक मारिएगा। और हो गया ये आपका 8वां, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण कितना होता है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण कितना होता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में आप पहला ऑप्शन है 60 डिग्री और बी है 90 डिग्री और सी है 55 डिग्री और डी है 45 डिग्री। तो इसमें आप मार्क करिएगा 55 डिग्री, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण न होता है। अब इसमें दिया हुआ है कि एक और सूत्र है, BIS मीट्रिक चूड़ी की गहराई निम्न फार्मूले से दी जाती है। तो इसमें आपके 4 फार्मूले ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा फार्मूला आपको BIS मीट्रिक चूड़ी की गहराई को दर्शाता है, ये आप इसमें देखिए। ये किताब में भी आपको मिलेगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप पढ़िएगा, पाइपलाइन से पढ़िएगा, चूड़ी से पढ़िएगा, और तो ये सारे क्वेश्चन आपको अपने किताबों में मिलेंगे। ठीक है। अब इसमें लिखे ए ऑप्शन में दिया गया है 0.6 गुणा पिच, बी में दिया गया है 0.0134 गुणा पिच, सी में दिया गया है 0.66403 गुणा पिच। तो और चौथा में दिया गया है आपको ऑप्शन 0.5 गुणा पिच। तो इसमें आप इसका सही उत्तर होगा बी 0.6134 गुणा पिच। इससे आप गहराई इसका निकाल सकते हैं। ठीक है। और 10वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किस थ्रेडिंग टूल का कोण 60 डिग्री है, जो इसे चेक करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे। और किसी थ्रेड का टूल कोण 60 डिग्री है तो इसे चेक करने के लिए कौन सा गेज का प्रयोग करेंगे। तो पहला हुआ चूड़ी प्लग गेज, बी में हुआ स्क्रू पिच गेज और सी में हुआ टूल एंगल कोण और डी में हो गया सेंटर गेज। तो किसी भी थ्रेडिंग टूल का कोण 60 डिग्री होता है, इसको हम ज्ञात करते हैं और या चेक करते हैं। तो ये हो गया आपका सेंटर गेज। सेंटर गेज से ही किसी टूल के कोण को हम ज्ञात करते हैं। बस। और नेक्स्ट अगले दिन आपको और कुछ क्वेश्चन देंगे, छोटा साइज ऑप्टिकल अब छोटा सा आपको क्वेश्चन और देंगे जो अगले